सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ? देखो, मैं एक साधारण इंसान हूँ। जिस प्रकार से आप लोग हो उसी प्रकार से मैं हूँ। जैसे आप लोग अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हो उसी प्रकार से मैं अपना पारिवारिक जीवन व्यतीत करता हूँ। लेकिन पारिवारिक जीवन व्यतीत करने के साथ साथ मैं एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिससे पृथ्वी पर जितने भी इंसान स्वरूपी अलग अलग जाति और धर्म में रहने वाले भगवान के भक्त हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान के भक्तों की सुरक्षा के लिए एक ऐसा कार्य कर रहा हूँ जिसको आप सनातन धर्म से जानते हो। लेकिन मैं उस सनातन धर्म को सत्य सनातन धर्म बनाना चाहता हूँ। इस दुनिया में सत्य को स्थापित करना चाहता हूँ और असत्य को मिटाना चाहता हूँ। जो यह कलयुग की दुनिया है, यह राक्षसों की दुनिया है, और इस दुनिया में जितने भी इंसान या देवी देवता या अन्य कोई भी जीव जंतु प्राणी रहते हैं, सभी लोग राक्षसों के अधीन रहते हैं। और इसलिए सभी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं या गलत मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप सही मार्ग पर नहीं चल रहे हो, आप गलत मार्ग पर चल रहे हो। जब तक आप कलयुग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तब तक आप सही मार्ग पर चल रहे थे। लेकिन अब कलयुग समाप्त हो चुका है, अब शिव युग शुरू हो चुका है। यह युग बदल चुका है। युग बदलने का मतलब यह होता है कि दुनिया की व्यवस्था को चलाने के नियम जो होते हैं वह नए आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले राजाओं का ज़माना था, राजाओं का शासनकाल चलता था। लेकिन उस व्यवस्था को अब बदल दिया गया है। अब सरकार की व्यवस्था बना दी गई है। अब सरकार के माध्यम से वही प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सारी कार्यप्रणाली बदल चुकी है। उस समय के राजा प्रजा को लूटते नहीं थे, प्रजा को सहयोग पहुंचाते थे। हमारे देश में या इस दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, इन सभी लोगों के साथ ज़बरदस्ती है, जिसको आप क्या जानते हो? टैक्स के माध्यम से, टैक्स के नाम से आप जानते हो। और वह टैक्स किस रूप में, किस स्वरूप में, किस सामान पर, किस वस्तु पर लागू हो रहा है या आपके ऊपर लागू हो रहा है, आपको भी देखना है। आप अपने इस शरीर का भी टैक्स दे रहे हो भारत सरकार को। अगर आप इस शरीर को चलाने के लिए खाने पीने की वस्तु अपने जीवन में अपना रहे हो तो आप इस शरीर का भी टैक्स दे रहे हो। और इस शरीर के इस्तेमाल के लिए आप किसी भी प्रकार की सुख सुविधा अपने जीवन में बना रहे हो तो आप उस सुख सुविधा का भी टैक्स दे रहे हो। जैसे किसी भी प्रकार का संसाधन आपके पास है, कार, मोटरसाइकिल या अन्य किसी भी प्रक्रिया, आपको अपना जीवन चलाने के लिए आप कोई भी व्यवस्था बनाए हो तो आप उसका भी टैक्स दे रहे हो। और सरकार को कौन सा टैक्स लेना चाहिए, सरकार को खुद नहीं पता है। यह कलयुग की दुनिया है ना। कलयुग की दुनिया में हर एक इंसान अधर्मी है, हर एक इंसान अहंकारी है। और इसी प्रकार से इस देश को चलाने वाले सभी व्यवस्थापक, चाहे वह धर्मगुरु हों या सरकार के अधीन रहने वाले नेता मंत्री हों, सभी लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं। क्योंकि कलयुग चल रहा था ना, और उस कलयुग में अधर्म, पाप, अहंकार, स्वार्थ, यही सब होता है। वही प्रक्रिया पूरे समाज में चल रही है। लेकिन मैं क्या समझाने आप लोगों को आया, क्या बताने आया, यह आपको उदाहरण इसलिए दिया कि वह कलयुग की दुनिया थी जहाँ पर अनेकों नियम थे। और नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए ताकि इंसानों से लूटकर अपने आप को एक अमीर इंसान बना सके। सिर्फ इसलिए सुख सुविधा आप लोगों को दी जाती है और सुख सुविधा के बहाने, आप लोगों से टैक्स लेने के बहाने आप लोगों को ही लूटकर
सरकार खाती है, नेता मंत्री खाते हैं और धर्मगुरु खाते हैं, और इसके बाद समाज में रहने वाले अत्याचारी इंसान खाते हैं, अहंकारी इंसान खाते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए समाज में रहने वाले इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। यह थोड़ा सा जानकारी हम आप लोगों को पूरे समाज की इसलिए दे रहे हैं कि यह युग परिवर्तन है। और युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है? युग परिवर्तन का मतलब यही होता है कि पुरानी व्यवस्था को नष्ट करना और एक नई व्यवस्था को दोबारा से चालू करना। वह इसलिए कि जितने भी भगवान के भक्त हैं उन सबकी सुरक्षा हो सके, जितने भी सच्चे इंसान हैं उन सबकी सुरक्षा हो सके, और जितने लोग भी परोपकारी इंसान हैं, किसी गरीब दुखिया की मदद करने वाले इंसान हैं, उन लोगों के जीवन में और सुख समृद्धि आ सके, ताकि वह गरीबों की दुखियों की और मदद कर सके। तो सतयुग के नियम के हिसाब से जो इंसान ईमानदारी से जीवन अपना व्यतीत करता है उस इंसान को और अमीर बनाया जाता है। और कलयुग के नियम के अनुसार से जो इंसान छली कपटी अहंकारी होता है, स्वार्थी और अत्याचारी होता है, कलयुग के नियम के हिसाब से उस इंसान को अमीर बनाया जाता है। तो कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लोग बुरे इंसान होते हैं वह अमीर होते हैं, उनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा होती है, लेकिन जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वह दुखी और परेशान होते हैं। वह क्यों होते हैं? वह सिर्फ इसीलिए होते हैं कि वह भगवान के भक्त हैं और वह अपना जीवन कलयुग में व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए कलयुगी राक्षस उनको परेशान करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनको लाचार करते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति उस इंसान के जीवन में पैदा कर देते हैं कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम किस बात पर आप लोगों से चर्चा करने आए हैं? हम सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहते हैं, यही दिखाना चाहते हैं कि एक गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, हम अपने जीवन में आने वाली मुसीबतों को कैसे दूर भगा सकते हैं एक गुरु के माध्यम से। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए, और गुरु की शरण में रहकर हमें कैसा होना चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता होगा तब तक आपको गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है। इस कलयुग में आप लोगों ने देखा होगा तकरीबन हर इंसान किसी न किसी इंसान को गुरु बनाया होता है, लेकिन कलयुग के गुरु हैं वह आपको गुरु का फायदा और नुकसान बताएंगे नहीं, क्योंकि वह तो आपका नुकसान करने के लिए ही तो आपका गुरु बनते हैं। सिर्फ धन आपसे अर्जित करने के लिए ही आपका गुरु बनते हैं। इसीलिए गुरु के नाम पर आज के समय में इतना व्यवसाय चल रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि गुरु के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। हम अगर किसी इंसान को गुरु बनाते हैं और अगर वह इंसान सच्चा होगा तो क्या नुकसान हमारे जीवन में होगा, क्या फ़ायदा हमारे जीवन में होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप ध्यानपूर्वक सुनें और इस बात पर सोच विचार करें। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा कलयुग के गुरु के बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं कि जो कलयुग के गुरु थे उनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं था, उनका नुकसान कोई नहीं था उस गुरु को बनाने का। मतलब यह है कि वह गुरु भी आपका बुरा है, वह गुरु भी आपका कलयुगी है, वह गुरु भी अपने स्वार्थ के लिए गुरु और शिष्य की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जो धर्म के नाम का बिजनेस है, भगवान के नाम पर बिजनेस चलता है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ताकि उसका व्यवसाय और बढ़े, उसके पास और धन अर्जित हो, उसका और साम्राज्य बढ़े। इसलिए वह गुरु की गद्दी पर बैठा है और आप ऐसे गुरु की शरण में गए हो जो कलयुग का गुरु है, जिसके पास अपना स्वयं का ज्ञान नहीं है, जो किताबी ज्ञान आप लोगों तक पहुंचाता है, जो कहानियों के माध्यम से आप लोगों को सुनाता है भगवान की लीला के नाम से। लेकिन उस इंसान को यह नहीं पता है कि जब तक मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं किसी भी धर्म ग्रंथ या शास्त्र या पुराण की व्याख्या नहीं कर सकता, उसको डिटेल में समझा नहीं सकता।
संस्कृत भाषा में है, हिंदी भाषा में है, उर्दू भाषा में है, फारसी भाषा में, अनेकों भाषा में अनेकों ग्रंथ हैं और अनेकों प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन कोई भी इंसान ग्रंथ पढ़कर उसकी व्याख्या सही तरीके से समझा नहीं सकता है। अब लोग कहेंगे हम तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, हम तो भली भांति जानते हैं इसमें क्या लिखा गया है, लेकिन आपने वह नहीं देखा जो उस पंक्ति का सारांश निकलता है, जो उत्तर निकलता है। एक अदृश्य संकेत उस चौपाई में है और आप उस अदृश्य संकेत को समझ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो। वह सिर्फ इसलिए कि आपने किताबी ज्ञान हासिल किया है, आपने गुरु ही ऐसा बनाया है कि जिसके पास किताबी ज्ञान है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक हम उस परमात्मा से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा। जब तक हमें सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक हम सत्य को दुनिया में ना तो स्थापित कर सकते हैं, ना सत्य दुनिया वालों को दिखा सकते हैं। तो कलियुगी गुरु स्वार्थी हैं, उसी प्रकार से कलियुगी शिष्य भी स्वार्थी हैं। तो जैसे गुरु वैसे ही चेला और वैसी ही दुनिया, तो सब कुछ मैच कर रहा है कलयुग के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है कि कलयुग जा चुका है, शिव युग आ चुका है और शिव युग के नियम के आधार पर सभी इंसानों को जीवन व्यतीत करना होगा। कलयुग के एक भी नियम अब शिव युग में नहीं चलेंगे। कलयुग के नियम ये कहते थे कि आप शिष्य हो, लेकिन आप शिष्य बनकर छल कपट करो अपने ही गुरु के अन्य शिष्यों के साथ, जो आप कहते हो कि ये मेरा मित्र है। मित्र का मतलब आपको नहीं पता, दोस्त का मतलब आपको नहीं पता। कलयुग के हिसाब से आप अनेकों दोस्त बनाते हो, अनेकों मित्र बनाते हो, लेकिन दोस्ती का महत्व आपको नहीं पता। दोस्त बनता कौन है आपको यह नहीं पता, मित्र बनता कौन है आपको यह नहीं पता। सखा भाव आप लोगों ने सुना होगा, जब द्वापर युग चल रहा था उस समय की बात है, जब कृष्ण जी थे। यह कृष्ण की लीला छोटी सी आप लोगों को सुनाता हूँ, छोटी सी आप लोगों को बताता हूँ। यह अनिवार्य है आप लोगों को बताना, नहीं बताएंगे तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। हमने अन्य वीडियो में भी आप लोगों को यही संकेत दिया है। कृष्ण जी द्वापर युग में वह सारी प्रक्रिया दिखा चुके हैं जो कलयुग में होने वाली थी। कलयुग में जो होने वाली थी वह सारी प्रक्रिया द्वापर युग में कृष्ण जी ने दिखा दिया था। महाभारत का युद्ध करवाया तो उसका संदेश यही था युद्ध का, कि कलयुग में इसी प्रकार से ही युद्ध होगा। दैविक शक्तियाँ आएंगी, अपना कार्य करेंगी, लेकिन इंसानों को अपना कार्य करना होगा। जिस प्रकार से महाभारत का युद्ध हुआ सभी इंसानों के बीच ही हुआ, जो अधर्मी थे, जो अहंकारी थे। अधर्मी और अहंकारी कौन था जानते हो आप लोग? जितने गुरु थे उस समय में वह अहंकारी हो चुके थे, और अहंकारी नहीं होते, उनको अपनी शक्तियों का अहंकार नहीं होता, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं होता, तो वह दुर्योधन की तरफ से युद्ध नहीं लड़ते। कुछ भी हो जाता लेकिन युद्ध नहीं लड़ते। जहाँ सत्य खड़ा हो उसके विपरीत खड़ा होना किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है? लोग कहते हैं कि यह तो मान सम्मान करते थे कृष्ण का, लेकिन यह सब एक दिखावा है, यह सब एक छल है, भगवान के साथ छल है। अगर रण क्षेत्र में कोई गुरु भी रण में उतर गया तो वह सबसे पहले दुश्मन है। यह सब एक छल है। और अधर्मियों की तरफ से जितने भी योद्धा थे सबको परास्त कर दिया। अकेला युद्ध सिर्फ कृष्ण जी लड़ रहे थे, मतलब वही विष्णु के स्वरूप, वही अवतारी पुरुष कृष्ण जी अकेला युद्ध लड़ रहे थे। किसके साथ? अहंकार के साथ। अहंकार के स्वरूप में कौन था? दुर्योधन की तरफ से बड़े बड़े योद्धा
बड़े बड़े वह योद्धा जिन्होंने उस वक्त शस्त्र चलाने की कला सिखाई या जिससे अपनी सुरक्षा कर सकें, अपने साम्राज्य की सुरक्षा कर सकें, या जो भी प्रक्रिया आप समझ सकते हो वह समझो आप। मैं तो सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि गुरु सच्चा और अच्छा होना चाहिए। अगर गुरु हमारा गलत हो गया तो हम भी गलत हो गए, और हम गलत हो गए तो हमें सजा ही मिलेगी। वही बातें आप लोगों को उस समय पर द्वापर युग में कृष्ण की लीला में आप लोगों को दिखा होगा कि जिस प्रकार से सुदामा और कृष्ण की कहानी है वह सत्य कहानी है। लेकिन आप क्या समझते हो? आप तो यह समझते हो कि कृष्ण जी ने सुदामा जी को निर्धन बनाया, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है। और भगवान कौन होता है? भगवान कौन होता है? भगवान पृथ्वी पर अगर कोई इंसान के स्वरूप में हो सकता है तो वह कौन होता है? जानते हो आप लोग? भगवान का मतलब होता है भगवान और भक्त के बीच का रिश्ता। लेकिन पृथ्वी पर अगर कोई भगवान होता है तो सबसे पहले नंबर पर वह गुरु भगवान होता है। गुरु ही वह मार्ग दिखाता है जो असली भगवान तक पहुंचाता है। तो भगवान का रोल जो पृथ्वी पर इंसान का होता है तो वह कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए होता है, लेकिन जो असली भगवान होता है वह गुरु महान होता है। अगर गुरु महान ना हो तो हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते, हम उस सत्य को नहीं देख सकते, हम उस सुख सुविधा को अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते। जो हमारी इच्छाएं हैं उस इच्छाओं की हम पूर्ति नहीं कर सकते। तो गुरु का इतना बड़ा महत्व है, लेकिन भगवान का भी महत्व आप लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। कृष्ण जी वही भगवान है जो उस द्वापर युग में आप लोगों को यह दिखाए, यह बताए कि कलयुग में इस प्रकार के शिष्य होंगे, कलयुग में इस प्रकार के मित्र होंगे जो गुरु की कीमत नहीं समझेंगे, जो मित्र की कीमत नहीं समझेंगे। मतलब यह है कि आप यह नहीं समझ सकते हो कलयुग में कि गुरु कौन है, गुरु कितना कीमती है। गुरु अगर सच्चा है तो हम उसके बदले कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है कि हम गुरु के वचनों का मान रख सकें। समझे आप? तो गुरु बहुत ही बहुमूल्य है, गुरु शब्द बहुत ही कीमती है। और इसी प्रकार जो मित्र की परिभाषा है यह भी इसी प्रकार ही। अगर मित्र सच्चा मित्र है तो वह मित्र वह कर दिखाता है जो कोई सोच नहीं सकता है, जो हमारे परिवार का सदस्य हमारे लिए नहीं कर सकता है, वह कार्य मित्र करके दिखा देता है। लेकिन मित्र सच्चा होना चाहिए, दोस्त सच्चा होना चाहिए। इस कलयुग में ऐसे दोस्त आपको मिलेंगे जो आपको ही लूट कर खा जाएंगे। इस कलयुग में ऐसे शिष्य आपको मिलेंगे जो गुरु की परिभाषा नहीं जानते हैं या गुरु को ही बेवकूफ़ बनाते हैं, गुरु को ही मूर्ख समझते हैं, अपने आप को ही एक महत्वपूर्ण इंसान समझते हैं, एक ज्ञानी इंसान समझते हैं। अगर आप गुरु की शरण में गए हो, गुरु के मार्गदर्शन से नहीं चलते हो, तो आपको आवश्यकता क्या है गुरु की शरण में जाने की? क्यों गए आप गुरु की शरण में? अगर आप गुरु की शरण में हो तो आपको गुरु के वचनों का मान भी रखना चाहिए, गुरु के संदेशों को अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए। आज गुरु ही तो आप लोगों को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर सुदामा गरीब हुए तो चना खाकर या कृष्ण से छल करके नहीं गरीब हुए। उन्होंने मित्र शब्द का अपमान किया, एक दोस्त का अपमान किया, एक विश्वास का कत्ल किया,
और विश्वास का कत्ल जहाँ होता है वहाँ सज़ा मिलती है। सज़ा कौन देता है? वही भगवान देता है। किस स्वरूप में देता है? गुरु बनकर देता है। इतना तो आप सोचो, इतना तो आप समझो कि जिस प्रकार से दोस्त की परिभाषा आप जानते हो, तो उस प्रकार से आप यह भी जानते हो कि दोस्ती कहाँ से शुरू होती है। दोस्ती शुरू हुई कहाँ से है? एक गुरु के दरबार से ही दोस्ती शुरू हुई। अगर आप स्कूल में जाते हो, चाहे आपकी स्टार्टिंग की क्लास हो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, या आपकी हाई क्लास की क्लास हो, 10वीं से प्लस में ऊपर की, तो 10वीं से प्लस की यात्रा जो होती है अपने आप को संपन्न बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए और अपने आप को कामयाब बनाने के लिए। लेकिन 10वीं से पहले की यात्रा होती है सिर्फ ज्ञान की। स्टार्टिंग में बच्चों को जैसा संस्कार दिया जाता है, जैसा ज्ञान दिया जाता है, उसी प्रकार से अपना जीवन इंसान व्यतीत करता है। और मित्र शब्द, दोस्त शब्द, यह वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है गुरु की शरण में जाने की। और गुरु की शरण में आप पहुँच गए और गुरु की बात नहीं मानते हो, गुरु के साथ ही छल कपट करते हो, गुरु को ही बेवकूफ़ समझते हो। आप यह समझते हो कि नहीं, गुरु जी को तो कुछ नहीं पता, गुरु जी ने तो देखा नहीं कि हमने किया क्या। आप छल कपट करते हो, चाहे गुरु के अन्य शिष्यों के साथ, किसी अन्य शिष्य को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, किसी अन्य शिष्य की बुराई करते हो, या अन्य शिष्य को किसी भी प्रकार की प्रताड़ना देते हो। मतलब यह है कि उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हो, कोई ऐसे शब्दों का उपयोग करते हो जिससे अन्य शिष्य को दुख पहुंचता है, आपकी बातों से उसको क्षति पहुंचती है, कष्ट होता है। तो यह सब आप करते हो अनेकों प्रक्रिया से गुरु के दरबार में रहकर। जैसे कहते हैं ना कि एक क्लास चलती है गुरु की, और इस कलयुग में अनेकों क्लास है, पहले से लेकर जहाँ तक आपको ज्ञान चाहिए, जितने प्रकार का ज्ञान चाहिए उतने प्रकार के क्लास हैं। लेकिन एक क्लास असली गुरु की लगती है। कलयुगी गुरु की अनेकों क्लास है और उस क्लास में भी अनेकों सेक्शन बनाए हुए हैं। कुछ सीमित बच्चे एक गुरु की शरण में रहते हैं और दूसरे सेक्शन के बच्चे दूसरे गुरु की शरण में रहते हैं। एक गुरु ही एक क्लास में अगर 500-700 बच्चे हैं तो एक गुरु उनको हैंडल नहीं कर सकता, उनको संभाल नहीं सकता। उनके लिए अनेकों गुरु की व्यवस्था की जाती है और अनेकों शिफ्ट की व्यवस्था की जाती है। उस प्रक्रिया से उस क्लास की व्यवस्था को चलाई जाती है। लेकिन एक गुरु ऐसा भी है जिसकी सिर्फ एक ही क्लास लगती है और उस क्लास में एक ही सेक्शन होता है और उस सेक्शन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग आगे निकलते हैं, मतलब कामयाब होकर आगे निकलते हैं। और वह गुरु हैं कल्कि, और वह कल्कि की ऊर्जा उस इंसान के अंदर रहती है जिस इंसान का नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज। और वह इंसान इसी प्रकार, जैसे कल्कि के बारे में आप लोग जानते हो कि कल्कि एक ऊर्जा के स्वरूप में पृथ्वी पर आ रहे हैं। कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, कल्कि का अवतरण हुआ है। अब यह बातें सभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग सच्चे और अच्छे इंसान हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि बुरे कर्म कोई कम किया है, कोई ज़्यादा किया है, कोई बहुत ही ज़्यादा किया है, तो थोड़े बहुत बुरे कर्म करने वालों को भी आभास है कि हाँ कल्कि अवतार हो रहा है या कल्कि का अवतरण हो रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है कि इस दुनिया में कोई परिवर्तन चल रहा है, कल्कि अवतार होगा या होने वाला है या हो गया है, बिल्कुल ही अनजान है, उनको बिल्कुल नहीं पता है। तो बहुत सारी प्रक्रिया है समाज में। जो सतयुग का स्कूल है वह इस कलयुग में खुला है
और कलयुग को ही जबरदस्ती रोक कर शिव युग का स्कूल खुला है इस कलयुग में। देखो, हम बार बार यही आप लोग कहते हैं कि कलयुग चला गया, कलयुग समाप्त हो गया। तो आपको यह समझना चाहिए कि कलयुग में ही वह पाठ पढ़ाया जाता है, कलयुग में ही उस स्कूल में दाखिला दिलवाया जाता है जहाँ से लोग पढ़कर, कौन से लोग, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग जितने भी इंसान स्वरूप हैं, पढ़कर अपने आप को ज्ञानी पुरुष बनाकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि सतयुग आएगा आने वाले समय में। लेकिन अन्य युगों में गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है, तो वही परिवर्तन आ गया। ना असली गुरु रहे, ना असली ज्ञान रहा, वह गुरु भी चले गए, वह ज्ञान भी चला गया, क्योंकि कलयुग आ गया। कलयुग आ गया तो कलयुगी गुरु हो गए, कलयुगी ज्ञान हो गया, और उसी अज्ञानता को ही बहुत बड़ा ज्ञान समझते हैं, किताबों के ज्ञान को ही बहुत बड़ा ज्ञान समझते हैं, और किताब के माध्यम से जो विज्ञान बना है उसी के आधार पर, उसी के संस्कार के आधार पर पूरी दुनिया को चलाया जा रहा है, सभी व्यवस्था को संभाला जा रहा है। कलयुग चला गया, कलयुग का नियम चला गया, कलयुगी इंसान जाएंगे, जो बुरे इंसान हैं वह सभी जाएंगे। हम उस क्लास के बारे में बात कर रहे थे जो सतयुग की क्लास लगती है, वह सिर्फ एक होती है, और यह इन आँखों से नहीं चलती है। आजकल के गुरु, आज के समय के गुरु सभी छात्रों को आँखों से देखते हैं, और आँखों से ही उनका होमवर्क भी देखते हैं, या जो ज्ञान दिया जाता है, जो काम दिया जाता है कॉपी या किताब के माध्यम से, आँखों से ही देखकर उस शिष्य को पास करते हैं। लेकिन सतयुग के गुरु यह प्रक्रिया नहीं थी, अध्यात्म के गुरु यह प्रक्रिया नहीं। अध्यात्म के गुरु कभी आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। अध्यात्म के गुरु कभी आपसे हिसाब किताब नहीं लेंगे। अध्यात्म के गुरु कभी आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, क्योंकि अध्यात्म के गुरु वह सब जानते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हो, आप क्या करते हो और आपने क्या किया है। मतलब यह उसी गुरु की शरण में रहने वाले अन्य शिष्यों के साथ आप किस प्रकार से ईर्ष्या रखते हो, जलन भाव रखते हो, किस प्रकार से, जैसे कहते हैं कि किसी की टांग खींचना, मतलब किसी इंसान का मजाक उड़ाना, चाहे उसकी किसी भी प्रकार की कमी को लेकर। तो आप किस प्रकार से अन्य शिष्यों का मजाक बनाते हो, मजाक उड़ाते हो, उस इंसान को बेवकूफ़ समझते हो जिसको आप मित्र के स्वरूप में देखते हो, लेकिन मित्रता नहीं निभाते हो। उसी प्रकार जिस प्रकार सुदामा थे, सुदामा मित्र मानते थे कृष्ण जी को, लेकिन मित्रता नहीं निभाते थे, उसी कृष्ण जी के साथ ही छल करते थे, और अनेकों प्रकार के छल करते थे, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वह सुदामा उस गुरु को अपमानित करते थे। अपमानित मत करने का मतलब यह है कि जिस गुरु का अगर हम मान सम्मान नहीं करते हैं, जिस गुरु को हम बेवकूफ़ बनाते हैं, जिस गुरु को हम यह समझते हैं कि यह तो कुछ नहीं जानते हैं, हम क्या करते हैं। मतलब यह जो शिष्य यह समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु जी को कुछ पता नहीं, जिस शिष्य को जरा भी यह अनुमान नहीं है कि गुरु सब जानते हैं, लेकिन गुरु कभी भी आपको यह नहीं कहेंगे कि आप अपनी यह इस बुरी आदत का त्याग कर दो। बुरी आदत, बुरे स्वभाव, बुरी सोच जो आपके अंदर है, वह तो आपको ही समझना है ना कि मुझे किसका त्याग करना है, किसका नहीं त्याग करना है। अगर गुरु, कहावत है ना कि आपकी पोल पट्टी खोल दे,
पोल पट्टी खोलने का मतलब यह होता है कि आप जितने भी बुरे कर्म करते हैं बार बार आपको बोलते रहें, बताते रहें, तो आपको बार बार शर्मिंदगी महसूस होगी। बार बार आप यह समझोगे गुरु हमें बार बार बेइज्जती करते हैं हमारी। तो लेकिन आप तो यह तो समझो कि गुरु आपको कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन आप गुरु को बार बार अपमानित करते हो। जब भी आप किसी इंसान को प्रताड़ित करते हो, किसी इंसान का मजाक उड़ाते हो, मजाक बनाते हो, या किसी इंसान के साथ छल करते हो, चाहे वह समाज में रहने वाला व्यक्ति हो, अगर आप समाज में रहने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार की प्रक्रिया करते हो तो भगवान आपको दंड देते हैं, वहाँ पर गुरु आपको दंड नहीं देते। लेकिन अगर आप गुरु की क्लास में रहने वाले अन्य लोगों की आप किसी भी प्रकार से मजाक बनाते हो या किसी भी प्रकार से उसको प्रताड़ित करते हो या किसी भी प्रकार से उसको बेवकूफ़ बनाते हो या किसी भी प्रकार का कोई भी छल करते हो अन्य शिष्यों के साथ, जिसको आप मित्र भी कहते हो, उनके साथ रहते भी हो, उनके साथ उठते बैठते भी हो, लेकिन इसके बाद आपकी सोच गलत है। आप अपने आप को होशियार समझते हो, आप अपने आप को समझदार समझते हो, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि जिस प्रकार से एक भगवान की सभी संतान होते हैं पृथ्वी पर रहने वाले, उसी प्रकार से गुरु की शरण में रहने वाले जितने भी इंसान होते हैं उस गुरु के लिए एक प्रकार की ही संतान है, और आप उनसे दूर जाने की कोशिश करते हो, गुरु के बनाए हुए नियमों से दूर जाने की कोशिश करते हो, तो आपको तो यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर हम गुरु की शरण में रहकर अपने आप को होशियार समझते हैं, समझदार समझते हैं और दूसरे इंसानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आप यह समझते हैं गुरु जी को तो कुछ नहीं पता है, वह कुछ नहीं जानते हैं, उन तक बात कैसे पहुंचेगी, कौन बताएगा, कौन कहेगा, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि जो गुरु ही भगवान हो, मतलब यह है कि पूरी दुनिया के, पूरे संसार के सबसे पहले और सर्वश्रेष्ठ गुरु, सर्व महान गुरु कौन थे? वह थे शिव। और शिव ही आप लोगों को प्रमाण दिए, देवों के देव महादेव बनकर आदि योगी बने। सिर्फ आदि योगी बनने के लिए ही उन्होंने अपना स्वरूप देवों का देव महादेव के स्वरूप में परिवर्तित किया था, और इस दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को दिखाया था, सभी इंसानों को बताया था कि सबसे बड़ा गुरु मैं हूँ, और मेरे स्वरूप में ही पृथ्वी पर गुरु आएंगे, जो ज्ञानी गुरु होंगे, जो विज्ञानी गुरु होंगे, वह गुरु ही मेरी ऊर्जा के साथ चलेगा। और गुरु के मार्गदर्शन के बिना कभी भी इंसान का कल्याण नहीं होगा, लेकिन इस कार्य के लिए सिर्फ सच्चा और अच्छा गुरु होना चाहिए। किसी भी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, किसी भी कलयुग के धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से जीवन व्यतीत करने वाला इंसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सच्चा और अच्छा होता है उसी इंसान का चुनाव होता है, उसी इंसान के शरीर में दैविक शक्तियों का अवतरण होता है, उसी के पास असली गुरु का ज्ञान होता है। कौन से असली गुरु? वह शिव। वही शिव अनेकों स्वरूप धारण करते हैं और इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और दुनिया वालों को जीने की राह सिखाते हैं। और आज वही गुरु कल्कि बनकर आए हैं, दुनिया वालों के समक्ष आए हैं, यह समझाने आए हैं, यह बताने आए हैं कि यह कलयुग नहीं है, यह शिव युग है। कलयुग में आप बुरे इंसान थे, बुरी सोच थी और बुराइयां ही बुराइयां करते थे। गुरु की शरण में रहकर भी गुरु की शरण में रहने वाले अन्य शिष्यों के साथ अत्याचार करते थे, छल कपट करते थे या अन्य शिष्यों की ही टांग खींचते थे। गुरु के समक्ष ही
अन्य शिष्य को शर्मिंदा करते थे, वह कलयुग था कि आपका छल चलता था और छल के माध्यम से भी आप अपने आप को विकसित बनाते गए। लेकिन वह कलयुग की दुनिया चली गई है, कलयुग के नियम चले गए हैं और कलयुग के गुरु भी चले गए हैं। मतलब यह है कि जब कलयुग का नियम खत्म हो जाता है, कलयुग के हिसाब से जितने भी इंसानों के जीवन जीने की प्रक्रिया है वह सब कुछ नष्ट कर दिया जाता है और वह नष्ट करने की प्रक्रिया समाज में चल रही है। आप लोग यह ना समझना कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन गुरु शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, आप लोगों को पता नहीं है। गुरु वह ज्ञानी होता है जो शिष्य अज्ञानी होता है, वह नहीं जानता है कि गुरु के पास कितना ज्ञान है। शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है कि अज्ञानी, उस शिष्य के पास वह ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान के लिए वह गुरु के पास आया है। और उस ज्ञान को हासिल करने के लिए शिष्य को कर्म करना होगा, गुरु की शरण में रहना होगा, शरणागत होना होगा। शरणागत का मतलब यह होता है कि समर्पित होना पड़ेगा। समर्पित आपको क्या करना है? शरीर नहीं करना है, रुपया पैसा धन दौलत नहीं करना है, आपको अपना मन समर्पित करना है। मतलब आपके मन के जो विकार हैं, जो आपकी बुरी सोच है, उन सब बुराइयों को गुरु के चरणों में समर्पित करना होगा, तब आप असली शिष्य बनोगे। वरना कलयुग की तरह कलयुगी इंसान बनकर रहोगे और कलयुग के हिसाब से आप नकली शिष्य बनकर रहोगे। वही प्रक्रिया तो कृष्ण जी ने आप लोगों को दिखाया था, यही संदेश दिया था कृष्ण जी ने द्वापर युग में। सुदामा के पास जो गरीबी आई, वह क्यों आई जानते हो आप लोग? यही आप लोगों को नहीं पता है। अगर आपको यह सत्य कहानी पता हो ना, तो आप कभी भी बुरे इंसान न बनो। लेकिन कलयुग चल रहा है ना, कली की माया से सभी इंसान घिरे हुए हैं। जब सभी इंसान घिरे हुए हैं तो वह सत्य क्या है समझ ही नहीं पाएंगे। कृष्ण जी ने द्वापर युग में कलयुग में होने वाली प्रक्रिया को संकेत स्वरूप में दिखा दिया था। महाभारत का युद्ध करवा के दिखा दिया था। सभी अधर्मी इंसानों को आपस में ही लड़वा के मरवा दिया था और भगवान के भक्तों को सुरक्षा प्रदान कर दी थी। तो आप लोगों को महाभारत के युद्ध से अनेकों प्रमाण कृष्ण जी ने दिए, लेकिन अपनी जीवन की लीला के माध्यम से भी अनेकों प्रमाण दिए हैं। और आप लोग क्या समझते हो कि सुदामा जी ने छल किया, कृष्ण जी के साथ छल किया। सुदामा जी ने कृष्ण जी के साथ छल किया, लेकिन आपके मन में यह भ्रम है, आप यह समझते हो कि कृष्ण जी ने सजा दी। सुदामा जी एक मित्र के साथ छल किए तो एक मित्र ने सजा दी है। जो सच्चा और अच्छा मित्र होता है वह कभी किसी इंसान का बुरा नहीं सोचता है। जब सच्चा और अच्छा मित्र होगा और किसी का बुरा नहीं सोचेगा तो मतलब ही नहीं होता कि इस प्रकार से सजा का प्रावधान निर्धारित हो। एक गुरु के माध्यम से छल हुआ कृष्ण जी के साथ, लेकिन कृष्ण जी उस वक्त किसके संतान थे? जिस प्रकार से इस दुनिया में रहने वाले जीव जंतु प्राणी इंसान सभी उस परम पिता परमेश्वर की संतान है जिसने दुनिया बनाई है। उसी प्रकार से अगर आप ज्ञान हासिल करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए किसी गुरु की शरण में जाते हो तो आप किसकी संतान हो? उस गुरु की संतान हो। जब आप उस गुरु की संतान हो तो उस क्लास में बैठने वाले सभी शिष्य तो उसी गुरु की संतान है। इसीलिए गुरु यह संदेश देता है कि हम सभी उसी परमात्मा की संतान हैं। हमें आपस में कभी बैर नहीं रखना चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए, कभी झगड़ना नहीं चाहिए और कभी एक दूसरे का बुरा नहीं सोचना चाहिए। वह गुरु यही संदेश देता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? कलयुग के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हो, कलयुग की शरण में रहते हो, कलयुगी इंसान हो। युग बदल गया है लेकिन आप अभी तक नहीं बदले हो। आपके अंदर अनेकों बुराइयां हैं
वही कृष्ण उस वक्त सुदामा को उदाहरण के स्वरूप में इस दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों के समक्ष पेश किए। सुदामा को, सुदामा एक माध्यम बने, सुदामा एक जरिया बने, सिर्फ एक संदेश देने के लिए इस दुनिया वालों को कि अगर कोई भी कलयुग में ऐसा शिष्य होगा जो छली कपटी और स्वार्थी होगा, जो दूसरे अन्य शिष्यों से ईर्ष्या रखता होगा, जिसको मित्र के नाम से जानते हैं, सखा के नाम से जानते हैं, अगर एक गुरु की शरण में, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, शिष्य कोई भी बन सकता है, लेकिन अगर कोई भी शिष्य किसी भी शिष्य का अपमान करता है या किसी भी प्रक्रिया से नुकसान करता है या किसी भी प्रक्रिया से उस शिष्य को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको यह समझना चाहिए कि कलयुग के गुरु माफ़ भी करते हैं, लेकिन सतयुग के गुरु माफ़ नहीं करते हैं। चाहे गुरु की शरण में भगवान आ जाएं तो भगवान को भी वह माफ़ नहीं करते हैं। अगर भगवान दोषी हैं तो उनको भी सजा मिलती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं जिनसे देवी देवता भी डरते हैं। इंसान के स्वरूप में भक्ति के माध्यम से वह इंसान अपने आप को पूर्ण बना लेता है और वह इंसान एक दिव्य आत्मा के स्वरूप में पृथ्वी पर विराजमान रहता है और उस इंसान की भक्ति से देवी देवता भी घबरा जाते हैं कि कहीं रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, क्रोधित हो गए तो हमें श्राप दे दे। कौन सा श्राप होता है? वह श्राप ही दैविक शक्तियों का होता है। जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है ना, वह इंसान जो कहता है वही होता भी है। तो ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महात्मा जो सच्चे और अच्छे होते हैं, कलयुग की बात नहीं कर रहा हूँ, कलयुग में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी साधु संत महात्मा हैं या कोई भी अच्छे सच्चे और अच्छे नहीं हैं। कलयुग के हिसाब से अपना वह भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह भी भ्रमित हैं, उनकी भी आत्माएं दूषित हैं, क्योंकि सतयुग की आत्माएं पवित्र हुआ करती थी और कलयुग की आत्माएं अपवित्र हैं, चाहे वह शरीर में हो या शरीर से बाहर हो। कलयुग श्रापित युग होने के कारण अनेकों बुराइयां, अनेकों विकार इंसान के जीवन में दस्तक दे चुके हैं, लेकिन इन्हीं बुराइयों को निकालने के लिए, इन्हीं इंसानों को बदलने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आज वही कल्कि गुरु बनकर आया है। कौन कल्कि? जो कृष्ण थे। कृष्ण ने ही तो दिखाया था, आपको लोगों को संकेत दिया था। वही तो पृथ्वी पर भगवान बनकर आए थे, विष्णु जी ही कृष्ण बनकर आए थे। और कृष्ण जी की यह लीला है। और कहाँ की लीला है? गुरु के दरबार की लीला है कि गुरु की शरण में जब मैं था तो मेरे साथ सुदामा ने छल किया, लेकिन आप लोग समझते हो कि सुदामा को मैंने दंड दिया। आप लोग यही समझते हो, लेकिन आप लोगों को यह नहीं पता है उस सुदामा को गुरु की शक्ति ने, गुरु की एनर्जी ने, गुरु के पावर ने दंड दिया, क्योंकि वह इंसान, वह सुदामा उस गुरु को अपमानित किए थे। कैसे? सत्य को झूठ बनाकर और झूठ को सत्य बनाकर। जो छल सुदामा ने कृष्ण के साथ किया था, दोस्त शब्द को अपमानित किया था, मित्र शब्द को अपमानित किया था, उसी की सजा मिली थी सुदामा को। दिया था तो एक गुरु ने सजा दिया था और गुरु को सभी लोग भूल गए। किसी को नहीं पता है इस कलयुग में कि सुदामा को सजा उस गुरु ने दिया था जिसकी शरण में कृष्ण जी रहते थे। तो गुरु की माया गुरु जाने, शिव की माया शिव जाने, कृष्ण की माया कृष्ण जाने, कल्कि की माया कल्कि जाने, और आपकी माया आप जानोगे। कलयुग में आप अपनी माया रच रहे हो,
आप एक इंसान को बेवकूफ़ बना रहे हो, एक गुरु की शरण में रहने वाले गुरु के ही शिष्य को बेवकूफ़ बना रहे हो। जिस प्रकार से आप गुरु की शरण में रहते हो, उसी प्रकार से अन्य शिष्य भी गुरु की शरण में रहते हैं। लेकिन आपको यह नहीं पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह गुरु को तो पहले से ही पता है। वह बताते नहीं हैं, वह समझाते नहीं हैं, वह सीधा दिखाते हैं। समझे आप? दिखाने का मतलब यह होता है कि छल सुदामा ने किया तो गुरु ने सुदामा के जीवन में दिखा दिया कि छल का यह नतीजा होता है। गुरु ने दिखाया, कृष्ण की लीला थी, उस भगवान की लीला थी यह, और इस लीला का रहस्य एक गुरु है। और गुरु एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य को कोई समझ नहीं सकता है। समझे आप लोग? गुरु एक ऐसे रहस्य होते हैं, अगर इंसान सच्चा हो जाए तो वह अच्छा हो जाएगा, और जब वह अच्छा हो जाएगा तो वही इंसान गुरु बन जाएगा। और जो इंसान गुरु बन जाएगा सच्चा और अच्छा बनकर, उस इंसान के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता है। यही सत्य है। और यही रहस्य आज कल्कि आपको बता रहा है कि कृष्ण बनकर मैंने यह लीला रची थी, कलयुग के लिए लीला रची थी, कलयुगी इंसानों के लिए लीला रची थी। तो इंसान मेरी शरण में आएंगे। किसकी शरण में? एक गुरु की शरण। हमने आपको बताया ना, कल्कि का अवतार नहीं हुआ है, कल्कि का अवतरण हुआ है। कल्कि की ऊर्जा आई है, कल्कि की शक्ति आई है, किसी इंसान के अंदर आई है। उस इंसान के अंदर आई है जिसका नाम है संत श्री प्रमोद जी महाराज। वह कल्कि गुरु बनकर आए हैं, और उस गुरु की शरण में जितने भी शिष्य रहते हैं, मतलब यह है कि अब तक जितने भी शिष्य संत श्री प्रमोद जी महाराज की शरण में आए हैं, जो इंसान कल्कि बन रहा है और उसकी शरण में आकर सुदामा की तरह रहेंगे, तो वह भी सजा पाएंगे। उसी को मैं कहता हूँ कि गुरु करके दिखाते हैं। गुरु समझाते नहीं हैं, गुरु बताते नहीं हैं, गुरु सीधा करके दिखाते हैं। जैसे कृष्ण जी ने लीला करी, कृष्ण जी की लीला है, लेकिन गुरु ने प्रमाणित करके दिखाया कि तुमने भगवान के साथ छल नहीं किया, एक इंसान के साथ छल किया है। वह भगवान एक इंसान बनकर आए हैं और एक गुरु की शरण में आए हैं। तुमने भगवान के साथ छल नहीं किया, उस इंसान के साथ किया जो इंसान एक गुरु की शरण में रहता है, जिस इंसान के अंदर वह भगवान रहते हैं। कौन से भगवान? विष्णु भगवान रहते हैं, जो कृष्ण बनकर आए हैं, भगवान बनने के लिए आए हैं, एक गुरु की शरण में आए हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए आए हैं, ज्ञान हासिल करने के लिए आए हैं। अगर ज्ञान नहीं होगा तो इंसान भगवान नहीं बन सकता। कृष्ण की यही कहानी है। भगवान बनने के लिए गुरु की शरण में आए, तो वह भगवान नहीं है गुरु की शरण में। गुरु की शरण में वह इंसान है, और गुरु के पास से जब ज्ञान हासिल करके जो गुरु आदेश देते हैं, जो गुरु संदेश देते हैं, जो गुरु मार्ग दिखाते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में समाज कल्याण के लिए इस प्रकार का ये कार्य करना है, तो गुरु के पास से समाज में उतरने के बाद ही वह भगवान बनते हैं। गुरु की शरण में रहकर कभी कोई भगवान नहीं बन सकता है। अगर गुरु की शरण में है तो गुरु ही भगवान है, गुरु ही सर्वमहान है। हम इस बात को याद रखेंगे, तब ही अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को दूर हटा सकते हैं। गुरु का महत्व आपको पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई भी इंसान गुरु बनाता है अपने जीवन में, तो उसको फ़ायदा भी होता है और उसको नुकसान भी होता है। इतना आप याद रखें
कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी इंसान को गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन वह कलयुगी इंसान है, तो आप बच जाओगे, बुरे इंसान होने के बाद भी बच जाओगे। लेकिन अगर वह इंसान सच्चा और अच्छा है, किसी भी इंसान का बुरा नहीं सोचता है, सिर्फ भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति सिखाता है, एक इंसान को पूर्ण इंसान बनाता है, ज्ञान के माध्यम से वह सत्य दिखाता है जो दुनिया का सत्य है, तो समझ जाओ आप लोग, उसकी शरण में जाओगे तो आपको फायदा भी होगा, नुकसान भी होगा। अगर इसके बाद भी आप अज्ञानी बनकर रहते हो, गुरु की शरण में गुरु को ही बेवकूफ़ बनाते हो या गुरु के अन्य शिष्यों को बेवकूफ़ समझते हो, तो समझ जाओ आप लोग कि वह गुरु आपका नुकसान भी करेगा। कलयुग के गुरु नुकसान नहीं करते थे, लेकिन सतयुग के गुरु दो में से एक ही काम करते हैं, समझे। अच्छा चलोगे तो अच्छा करेंगे, बुरा चलोगे तो बुरा करेंगे। अगर आप बुरा इंसान बनकर रहना चाहते हो तो आप बुरा बने रहो। मैं कभी नहीं कहूँगा आप लोगों की अपनी आदतों को सुधारो। जैसे आपको रहना है वैसे आप रहें। बस इतना आप याद रखें कि कल्कि उस इंसान का गुरु होता है जो इंसान सच्चा और अच्छा होता है। जो इंसान छली और कपटी होता है, कल्कि उस इंसान का गुरु नहीं है। उस इंसान के लिए कल्कि उस इंसान के दुश्मन के बराबर है, समझे आप लोग। तो अगर मेरी शरण में कोई भी शिष्य रहना चाहता है तो रह सकता है, और कोई भी शिष्य जाना चाहता है जा सकता है, क्योंकि मैं वह गुरु हूँ जो इंसाफ करता हूँ, आपके जीवन में भी करता हूँ, क्योंकि आपके जीवन को स्वच्छ बनाने के लिए आया हूँ, आपको स्वच्छ बनाने के लिए आया हूँ और आपके जीवन को सफल बनाने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरी शरण में आते हो तो मेरे मार्गदर्शन के हिसाब से आपको चलना होगा, सत्य के मार्ग पर आपको चलना होगा, छल कपट की दुनिया का त्याग आपको करना होगा। नहीं करोगे तो आप लोगों को कृष्ण जी ने दिखाया था कि सुदामा का क्या हाल हुआ था, वही हाल सभी शिष्यों का होने वाला है। चाहे वह मेरे नज़दीक के हों, चाहे वह मुझसे दूर के हों, चाहे वह मेरे पुराने शिष्य हों, चाहे वह मेरे नए शिष्य हों, किसी भी प्रक्रिया से आप समझो, कल्कि की शरण में रहने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, इतना आप समझो। क्यों? क्योंकि आप कलयुगी इंसान हो। कलयुग के हिसाब से आज भी आप अपने मन में छल कपट और स्वार्थ रखते हो। छल कपट और स्वार्थ रखोगे तो आप समझ जाओ कि कल्कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि कल्कि सत्य सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, शिव युग का निर्माण करने के लिए आए हैं और सभी इंसानों को शिव की शरण में पहुंचाने के लिए आए हैं। तो जब कलयुग की दुनिया की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कल्कि के ऊपर है, तो कल्कि कोई साधारण नहीं है। तो कल्कि हमेशा सच्चे और अच्छे इंसानों को अपनाता है, सच्चे और अच्छे इंसानों के जीवन को कामयाब बनाता है। अगर आपके पास कामयाबी है अब तक, कलयुग के आधार पर सुख सुविधा है अब तक, और आपने कल्कि को गुरु बनाया है, लेकिन आपने अपनी बुराइयों का त्याग नहीं किया है, तो वह गुरु अब सजा देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं आपके जीवन में, जो दिखाई नहीं देगी। जिस प्रकार से उस द्वापर युग में गुरु ने सजा दिया, सुदामा को दिखाई नहीं दिए, उसी प्रकार से इस कलयुग में कल्कि के जितने भी शिष्य हैं या आने वाले समय में शिष्य बनने वाले हैं,
उन सभी को सजा मिलेगी जो छली कपटी और स्वार्थी हों। अब वह समय निकल चुका है जो आपको माफ़ी मिल रही थी। अब वह समय शुरू हो चुका है कि आपको या तो ओरिजिनल बनना होगा, आपको बुरे काम का त्याग करना होगा। अगर आप ओरिजिनल नहीं बनते हो, बुरे काम का त्याग नहीं करते हो, बुरी सोच का त्याग नहीं करते हो, एक गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन से अपना जीवन व्यतीत नहीं करते हो, तो आपको एक बार नहीं, इस वीडियो में भी आप लोगों को कई बार बता दिया कि सुदामा वाला हाल होने वाला है, कटोरा हाथ में आने वाला है। आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, मेरे संदेशों को। बहुत ही सख्त नियम शुरू हो रहा है, कोई भी इंसान बच नहीं सकता है। जो सच्चा और अच्छा होगा वही इंसान जीवित रहेगा, चाहे वह गुरु की शरण में हो या ना हो। तो गुरु की शरण में सबको शरणागत एक ना एक दिन होना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना गुरु के यात्रा नहीं कर सकते। अपने जीवन की यात्रा, वह आध्यात्म की यात्रा, वह शिव की शरण में पहुँचने की यात्रा, जो यात्रा शुरू होती है कलयुग से। कलयुग से यह यात्रा शुरू होती है और आपकी यात्रा पूर्ण होगी शिव युग में, शिव की शरण में। मतलब यह है कि अगर आपका जीवन बच गया कब, 2031 के बाद, तो आप समझ जाओ कि मेरी यात्रा पूर्ण हो गई। मैं शिव युग में पहुंच चुका हूं, मैं शिव की शरण में पहुंच चुका हूं, मुझे जीवन दान मिल चुका है। अगर आप यह यात्रा पूर्ण नहीं कर सकते हो, इससे पहले आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपकी यात्रा अधूरी है। आप सच्चे और अच्छे इंसान नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ बुरे इंसान हो, इसलिए आपकी मृत्यु हो गई। आपको एक गुरु ने आपको दंड दे दिया, आपके किए हुए कर्मों का दंड भी दे दिया। सुदामा तो बच गए थे, उनके हाथ में कटोरा ही आया था, वह भिखारी ही बने थे। लेकिन इस कलयुग में आप भिखारी भी बनोगे, आप अहंकारी भी बनोगे और आपकी मृत्यु भी होगी। समझो आप लोग, यह आपके समझ में नहीं आ रहा है। वह द्वापर युग था, कृष्ण को उदाहरण पेश करना था, इसलिए कृष्ण ने सुदामा को भिखारी बनाया। एक गुरु के माध्यम से गुरु भिखारी बनाया, मतलब एक गुरु के आदेशों का पालन किया। जब कृष्ण भगवान बन गए, गुरु की शरण में रहकर ज्ञान हासिल करके जब कृष्ण भगवान बन गए, तो सुदामा भिखारी बन गए। वह इसलिए बन गए कि गुरु का आदेश आ गया कि अब तुम्हें यह जिम्मेदारी देता हूँ मैं कि दुनिया को चलाने की व्यवस्था तैयार करो और दुनिया में धर्म की स्थापना करो, दुनिया में से अधर्मियों को मिटाओ, दुनिया में से अहंकारियों को मिटाओ और दुनिया में रहने वाले छली कपटी और स्वार्थी इंसानों को मिटाओ। तो वह छोटा सा उदाहरण दिया था कृष्ण जी ने, इसलिए सुदामा सिर्फ और सिर्फ भिखारी बने थे। ना तो कोई बीमारी थी, ना तो कोई परेशानी थी, सिर्फ भिखारी थे, धन का अभाव था। लेकिन इस कलयुग में आप लोगों को पता नहीं है कि इस कलयुग में आप लोग कितने बड़े बुरे कर्म करते हो, कितनी बुरी सोच रखते हो। अनेकों प्रकार से इस कलयुग में, इस समाज में अनेकों गतिविधि है आपकी जो गलत है, लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। तो यह उदाहरण नहीं है, वह उदाहरण था, द्वापर युग में उदाहरण था जो कृष्ण जी ने दिया था कि सजा देने वाला तो मैं ही हूँ, लेकिन गुरु के आदेश से सजा दिया। गुरु ने आदेश दिया
कि तुम्हारे साथ सुदामा ने छल किया था और एक गुरु की शरण में रहकर किया था। और आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि गुरु की शरण में रहकर अगर कोई छल कपट करता है तो उसको किस प्रकार से कैसी सजा मिलती है। तो द्वापर युग में गुरु की शरण में सुदामा जी ने छल किया तो सजा गुरु की इच्छा से ही मिली है, गुरु ने ही दिया है, एक भगवान बनकर दिया है। और वही प्रक्रिया इस कलयुग में दोहराई जा रही है। वही विष्णु कल्कि बनकर आए हैं, वही विष्णु कृष्ण बनकर आए थे, वही विष्णु कृष्ण बनकर आप लोगों को संदेश पहुंचाए थे कि सुदामा के साथ जो प्रक्रिया हो रही है यही प्रक्रिया कलयुग में होगी। इतना अधर्म नहीं था, इतने बुरे इंसान नहीं थे, सिर्फ एक छल का इतना बड़ा दंड मिला कि एक इंसान को भिखारी बना दिया गया। और इस कलयुग में सिर्फ एक छल इंसान नहीं करता है, अनेकों प्रकार के छल करता है, अनेकों प्रकार से दूसरे इंसानों की जिंदगी तबाह और बर्बाद करता है, अनेकों प्रकार से अपने स्वार्थ के लिए सभी इंसानों को बेवकूफ़ बनाता है। गुरु की शरण में गुरु के शिष्यों के साथ ही नहीं ऐसा करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु के शिष्यों के साथ मतलब सखा भाव, मित्र भाव, उनके साथ ही बुरे कर्म करता हो, बुरी सोच रखता हो। समाज में भी जाकर अनेकों गतिविधि से अनेकों प्रक्रिया करता है, अनेकों बुराइयां अपने जीवन में धारण करता है, समाज में भी। तो उस समय और इस समय में बहुत फर्क है। वह द्वापर युग था, यह कलयुग है। यह युग राक्षसों का है, वह युग देवी देवताओं का था। और जब ये राक्षसों का युग है तो कितना अधर्म, अत्याचार, अहंकार, किस प्रकार के हमारी सोच और विकार बदल गए हैं आप लोग समझ सकते हैं। तो जब इतनी मात्रा में प्रक्रिया बढ़ गई है तो आप लोग यह भी अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि गुरु की शरण में रहकर अगर कोई छल करता है, कोई बुरे कार्य करता है, तो आप यह तो समझो इससे पहले आपके जितने भी जन्म हुए या इस जन्म के या पिछले जन्म के बुरे कर्मों का दंड आपको पहले ही मिल रहा है। और गुरु की शरण में आने के बाद भी आप बुरे कार्य कर रहे हो, बुरी सोच रख रहे हो, तो दंड आपका कम होगा या बढ़ेगा? वह दंड आपका और बढ़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कल्कि आपको भिखारी भी बनाएगा, सुदामा की भांति ही बनाएगा, आपके हाथ में कटोरा भी आएगा, लेकिन उससे पहले वह कटोरा आपके हाथ में ना आए। तो इसीलिए तो आपको यह वीडियो दे रहा हूँ कि आप भी समझो और आने वाले जो अन्य शिष्य आने वाले समय में बनने वाले हैं वह भी इस वीडियो के माध्यम से समझें कि गुरु और शिष्य का रिश्ता क्या होता है और गुरु की शरण में रहकर हमें कर्म किस प्रकार का करना चाहिए। अगर गुरु की शरण में रहकर बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा आपके जीवन में बुरा होगा, आपके जीवन में परेशानी आएगी। लेकिन उस समय पर कृष्ण अकेले आए थे, विष्णु अकेले आए थे। इस समय पर कल्कि अकेले नहीं आए हैं, वह विष्णु कल्कि बनकर अकेले नहीं आए हैं। कल्कि तो महाकाल और महाकाली को लेकर भी आए हैं। तो सोचो और समझो, आप लोग विचार करो कि इस कलयुग में रहना इतना आसान नहीं है, सच्चा और अच्छा इंसान बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब तो कलयुग जा चुका है, अब तो शिवयुग आ चुका है, अब तो कल्कि की शरण में आप रहते हो, अब तो काल पुरुष की सुरक्षा में आप लोग रहते हो। अगर इसके बाद भी आप बुरे कर्म करोगे, अपने पुराने रीति रिवाज के साथ कलयुग के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो आपको सजा ही सजा मिलेगी। इसीलिए
मैं आप लोगों को कहता हूँ कि संभल जाओ, सुधर जाओ, अपने जीवन को बचा लो। पहले अपने जीवन को बचाओ। आपके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा आएगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन आपको सत्य को धारण करना होगा। बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो गुरु के साथ ही छल करते हैं, मतलब मेरे साथ ही छल करते हैं, मुझे ही बेवकूफ़ समझते हैं, मुझे भी वह उसी भांति समझते हैं जैसे कलयुग के गुरु के साथ छल करते हैं। मतलब कि इंसान जब यह समझता है कि ये हमारे गुरु हमारे बारे में नहीं जानते, हम क्या कर रहे हैं अच्छे और बुरे कर, उसी प्रकार से मेरे बारे में समझते हैं और मैं नहीं समझता हूँ। आप समझते हो कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ। मैं तो यह समझता हूँ कि आप समझो या ना समझो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो सिर्फ यही बताने आया हूँ। कृष्ण जी ने संदेश दिया था, मैं संदेश नहीं दे रहा हूँ, वह उदाहरण पेश करूँगा, वह करके दिखाऊँगा जो आपके जीवन में होगा, आपके सामने आएगा। समझे आप? बुरे इंसान हो तो आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, आप लोगों को ही सच्चा इंसान बनने की आवश्यकता है। गुरु 1000 बार माफ़ करते हैं, लेकिन एक बार अगर सज़ा गुरु देते हैं तो जिंदगी नरक हो जाती है। और नरक होने का मतलब होता है कि आत्मा को भी नरक लोक में जाना है। मतलब आत्मा नरक लोक में जाने का मतलब होता है कि आपके जीवन का भी अंत हो जाएगा। इतने ज़्यादा पाप कर्म होने के बावजूद भी अगर आपको जीवन दान मिल रहा है, कल्कि की शरण में मिल रहा है, तो वह क्यों मिल रहा है? वह सिर्फ इसलिए मिल रहा है कि आप कल्कि की शरण में नहीं आए हो, आप एक गुरु की शरण में आए हो। और गुरु का फर्ज है, गुरु का दायित्व है कि आपके जीवन को सुधारे। लेकिन आपकी क्या इच्छा है? आपकी इच्छा यही है कि गुरु मेरे जीवन को बिगाड़े। तो जब आपकी इच्छा है कि गुरु ही मेरे जीवन को बिगाड़े, तो मैं बिगाड़ने के लिए भी तैयार खड़ा हूँ। अब तक तो समझा रहा था, अब तक तो बता रहा था, लेकिन अब बिगाड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ। इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। आप बुरे कर्म करो, मैं आपके जीवन को बिगाड़ूंगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।